जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपकी बात करेंगे बिहार पुलिस मद निषेध और उसके अन्य जो पद उसकी भर्तियां हैं उसके एकदम सटीक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो क्या आप भी 80 से 90 कटऑफ के डर से आप क्या तैयारी नहीं कर पा रहे हैं? तो आज मैं आरटीआई का वो असली डेटा इस वीडियो में दिखाऊंगी जो आपको किसी ने नहीं दिखाया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अन्य किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी तैयारी के लिए 80 दिन बर्बाद होने से आपके क्या यहाँ पर बच जाएंगे। तो आपको सटीक यहाँ पर क्या सेफ स्कोर पता चल जाएगा। और इसमें हम बात करेंगे जो आपका सेफ स्कोर क्या है, आपके जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ क्या रही थी और आपके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, आपका एग्जाम कैलेंडर, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी। उससे पहले एक बात, अभी तक आपने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया काहे सब्सक्राइब ना करोगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या, इससे आपको अपडेट हर किसी एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाली है। तो यहाँ पर बिहार पुलिस मद निषेध एवं अन्य पद की जो आपकी भर्ती परीक्षा यहाँ पर सटीक जानकारी देखने वाले हैं। तो परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथि यानी एग्जाम कैलेंडर आपका क्या है? तो परीक्षा का महीना, तो लिखित परीक्षा आपकी जो हुई वो जून 2026 में आयोजित की जाएगी। कितने 2026 में जून में आयोजित की जाएगी, तो आपको घबराइएगा नहीं। तो प्रारंभिक जो आपकी तिथि है वो कितनी रह सकती है यहाँ पर? तो आपकी 14 जून 2026 से यहाँ पर क्या स्टार्ट होने वाली है। तो परीक्षा का स्वरूप आपका क्या रहने वाला है? यह परीक्षा आपकी 5 से 6 चरणों में यानी 5 से 6 शिफ्ट में यहाँ पर क्या संपन्न होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। तैयारी का समय, तो अभी से आपके पास लगभग 80 से क्या 84 दिन का समय शेष यानी आपका बचा है। आपके पास में 80 से 84 डेट्स आपकी हैं। तो कुल पदों का वितरण यानी आपकी वैकेंसी की डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। तो इस बार भर्ती की संख्या क्या काफी अच्छी है। तो मद निषेध सिपाही यानी एक्सिस जो आपकी पुलिस है उसका 1697 आपके यहाँ पर क्या टोटल पोस्टिंग है। तो कक्षपाल की देखें यानी वार्डर वाली जो वैकेंसी है उनकी संख्या देखें तो 2431 आपकी वार्डर वाली पोस्ट है। तो चलन दस्ता सिपाही का जो है यहाँ पर मोबाइल स्क्वाड, इसकी जो पोस्ट है वो आपकी 108 यहाँ पर क्या पोस्टें हैं। उसके बाद आप सभी के मन में शंका है कि आवेदन कितने हुए थे, कंपटीशन कितना टफ है यार, कैसे क्या होगा। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप घबराइएगा बिल्कुल ही नहीं। तो कुल आवेदन लगभग 3.5 से लेकर 14 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर क्या फॉर्म डाला था। आपको पता होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि चलो फॉर्म डाल देते हैं, हमारा नाम भी हो जाएगा, हाँ कि हमने एग्जाम दिया था, हमने भी एग्जाम दिया था। तो इस वजह से जो छात्र हैं, तो आपका कुछ ही छात्रों से यहाँ पर क्या कंपटीशन होने वाला है। कुछ छात्र क्या वो आजमाने के लिए, वो क्या दिखावा के लिए भी फॉर्म फिल करते हैं। इसमें से ऐसे कुछ छात्र होंगे जो क्या परीक्षा हॉल में जाएंगे ही नहीं एग्जाम देने के लिए, या किसी भी और छात्र होंगे जिनके किसी भी कारणवश उनको अन्यथा उस दिन समस्या का सामना करना पड़े। कोई भी कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा फिलहाल किसी के साथ नहीं हो। मेरी गॉड से यही प्रे रहेगी कि मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं हो, तो वो अच्छे से अपना एग्जाम दे और अच्छा स्कोर लाए। पिछला जो कट ऑफ है आपका लास्ट ईयर का, वो उसकी बात कर लेते हैं। तो आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार पिछली बार का जो आपका लिखित परीक्षा कट ऑफ इस प्रकार रहा।
ताकि क्या आप अपना लक्ष्य को तय कर सकें। कैसे? तो जनरल से है, अगर आप जनरल से मेल हैं तो मेल का 68 तक आपकी जो कट ऑफ रही थी, और जो फीमेल की थी वो क्या 62 तक यहाँ पर फीमेल की पिछले ईयर का कट ऑफ रहा था। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से मेल है तो इसका 64 यानी 64 रहा था, और फीमेल का 60 तक यहाँ पर स्कोर रहा था। एससी कैटेगरी से अगर आप मेल है तो आपका यहाँ पर 61 और फीमेल का 54, और ईबीसी कैटेगरी से मेल है तो 65 और फीमेल है तो 58, और बीसी कैटेगरी से जो मेल है उनका 64 और फीमेल का यहाँ पर क्या 63 तक स्कोर रहा था। तो ये आपका ये कितना है, जो आपका लास्ट ईयर का जो है, जो ये आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पर बताया, जो लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ है। तो इसके कट ऑफ के अनुसार ही आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो हाँ कि आपका इतना कट ऑफ जा सकते हैं। इससे 2 से यहाँ पर क्या 4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएगा। तो वीडियो के अंत तक कुछ मैं ऐसा बताने वाली जिससे आप वीडियो को मिस मत करना, ना तो आप बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्या जो हम बात बताएंगे आप उससे हाथ धो बैठेंगे। तो यहाँ पर जो आरटीआई का जो डेटा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो 1 लाख छात्रों के यहाँ पर टेस्ट का जो डेटा उपयोग किया गया था, यहाँ पर आपका जो कट ऑफ का था। तो जब आप सबूत देखेंगे तो आप लोग भी यहाँ पर भरोसा करेंगे। तो आपको जो मैंने इसका जो सटीक डाटा था वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये लड़ाई क्या सिर्फ आपकी नहीं है, आपके माता पिता उस सपने की है जो वो आपकी वर्दी में, आपको क्या वर्दी में दिखना चाहते हैं। तो आप सभी छात्रों का समय बहुत ही कीमती है, तो फालतू बातों की वजह चलो हम टू द पॉइंट यानी जानकारी जो आपका पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए, तो आपका सुरक्षित जो सेफ स्कोर है वो क्या है? तो सुरक्षित जो आपका नया सेफ स्कोर है 2026 का, अब परीक्षा का स्तर आपका इजी से बदलकर आपका कॉन्सेप्ट एंड बेसिड हो गया है। अब स्टेटमेंट वाले और मैच द फॉलोइंग जो वाले आपके क्वेश्चन वाले क्या थे, कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं आपके। वैसे जैसे एक क्वेश्चन दिया उसमें 4 ऑप्शन होते थे, अब 4 ऑप्शन जैसे ए बी सी डी आपके जो ऑप्शन होते थे उनके आगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन का आंसर आपको लिख दिया जाता था, आपको उसमें से एक पर टिक करना होता था। तो पर अब आपकी ये सब हटा करके मैचिंग द फॉलोइंग आपके 4 इधर होंगे यहाँ पर, अब वही आपको यहाँ पर क्या मैचिंग द वर्ड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है। तो पुरुष जो मेल है अभ्यर्थी हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उसकी बात करें तो किसी भी श्रेणी में हो तो कम से कम आपको 60 प्लस अंक लाने का आप लक्ष्य अपना रखें। आपको 60 प्लस अंक लाना है, आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। तो महिलाएं जो अभ्यर्थी उनका 55 प्लस अंक का लक्ष्य रखना उनको सुरक्षित रहेगा कि महिलाएं अपना जो स्कोर है वो कितना रखे। हाँ, मुझे 55 प्लस अंक लाना है तो लाना है, और आप इतना अपना सेटअप गोल बना के रखिएगा। तो सिलेबस और इसकी स्ट्रेटजी देखें तो क्या रहने वाली है। तो CSBC के लंबे सिलेबस को कम करने में यानी कम समय में आपको कवर करने के लिए मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्या ध्यान दीजिए। जैसा आपका हिस्ट्री हो गया यानी इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन की बजाय आपको आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री और विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री पर आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके भूगोल यानी जियोग्राफी। तो भारत के भूगोल और मुख्य आर्थिक आंकड़ों को आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या पढ़ना है। फिर आर्थिक व्यवस्था देखो, जो अर्थव्यवस्था होती है आपकी वो जो आपका सब्जेक्ट, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी जो सवाल है और जो बिहार की स्थिति क्या है उस पर आपको क्वेश्चन तैयार करना है।
तो बुक्स आपको कौन सी सही रहेगी? तो बिहार की जो सीक्रेट्स है, तो आपको 9वीं और 10वीं की जो सरकारी किताबें होती हैं वो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर प्रमाणिक होंगी, यानी आपको बहुत ही अच्छी ये बुक्स रहने वाली हैं जो गवर्नमेंट आपकी होती है वो एनसीईआरटी। फिर उसके बाद बात करें आपकी बिहार स्पेशल, तो इसके लिए बहुत ज्यादा समय ना दें। तो आपको ये नहीं हाँ कि ये वैकेंसी आपको इसी पे पूरा समय फोकस कर देना है, पर हाँ आपको अच्छे से करना है, पर इतना भी नहीं आपको इतना ढील देना है, क्योंकि आपको 60+ स्कोर लाना ही है मेल के लिए और 55+ फीमेल के लिए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर क्या 500 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आपको अभ्यास करना है। आपके यहाँ पर जो टाइम बचा है आपको उससे अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो सफलता के लिए अंतिम आपकी टिप्स क्या रहेगी? तो मॉक टेस्ट आपको हर रविवार यानी संडे मेगा मॉक टेस्ट दें, यानी आपको अभी टेक्स्ट बुक जो हमारा जो सेल चली है आप उस पे भी दे सकते हैं। तो अपनी रैंकिंग देखें और नेगेटिव मार्किंग, यानी क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव यहाँ पर क्या कम रहता है, तो इसलिए सटीक पर आर्थिक है जो दें और अपने पुराने पेपर और जो पिछली 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को गहन विश्लेषण करें। जो आपकी परीक्षा पर जो एक सेल चली है उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगर जो हमारा जो कूपन कोड है अगर आप हमारा जो कूपन कोड है अगर उस पर आप जॉब यूज करते हैं तो आपको उतना ही डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आपको 12% यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। फिर आप जितनी बार हमारा कूपन कोड यूज करेंगे आपको और ही ज्यादा 1 ईयर का डिस्काउंट मिलने वाला है। वहाँ पर आपको बहुत ही कम दाम में वो आप साल ईयर का पूरी ईयर का आप कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको मॉक इंटरव्यू टेस्ट और जो अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक इंटरव्यू के साथ में। तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए, आपको जो टेस्ट के लिए चाहिए तो आप हमारा जो टेक्स्ट बुक है उस पर क्या जो हमारा जो कूपन कोड है आप इसे यूज करके ले लीजिए। मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो आपके जो पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चन है आप उनके जगह पे क्या आप उसे लगा दिए। तो आपके लिए एक लाइन बोलूं तो कि मुझे ना रोकिए ना नजराने दीजिए, मेरा रास्ता अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगी, तो कम से कम एक बार मुझे मेरी किस्मत आजमाने दीजिए। तो आप जो छात्र हैं वो उनका अगर कम स्कोर आ रहा है तो वो घबराइएगा नहीं, तो कम से कम एक बार आप खुद को आपने तैयारी करी तो आप खुद को आजमाने की कोशिश कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।